फेल तो प्रशासन भी है, फेल तो हमारे एसडीएम भी हैं, फेल तो हमारे तहसीलदार भी हैं। मुकदमा आई आपदा, जो प्रशासन काम कर रहा, अब तक कावड़ थी और आपदा दोनों इकट्ठी थी। आज कावड़ खत्म हो गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार को कि अब सिंगल ध्यान होना चाहिए आपदा प्रभावित लोग। राज्य सरकार का आ रहा है, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट का आ रहा है, लेकिन हुआ क्या ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। जो पांच या कितने मुकदमे दलित समाज पर दर्ज हुए हैं, उनकी इंक्वायरी वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने मुकदमे दर्ज कराए हैं। अगर हत्या की जांच सीबीसीआईडी कर सकती है तो इन टोटल मुकदमों की क्यों नहीं भाई जांच करा रहे हैं? इनकी भी जांच वही एजेंसी करे जो वो कर रही है। समूचे मुकदमे एक एजेंसी जांच करे और कम से कम इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, जिन लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए हैं, जो पुलिस के अधिकारी अफसर हैं, क्या वही मुकदमा की जांच कर लेंगे? इनकी निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं है। जिस परिवार बताते हैं कि हम भी पीड़ित हैं, वो पीड़ित का एक मुखिया जांच कर रहा है, कैसे हो जाएगा भाई? कोई एजेंसी बनाए और जांच नाजायज देखते हुए जांच हो। मैं तो कह रहा हूँ कि कोर्ट अभी जेल में है, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारे लोगों के जो निर्दोष लोग थे उन पर इनाम घोषित कर दिया गया। इस संबंध में भी विधायक जी आपके सामने अपनी बात रखेंगे, हमें किस तरीके से मुकदमा आई आपदा, जो प्रशासन काम कर रहा, अब तक कावड़ थी और आपदा दोनों इकट्ठी थी। आज कावड़ खत्म हो गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार को कि अब सिंगल ध्यान होना चाहिए आपदा प्रभावित लोग। जहां किसान का नुकसान है, वहां मजदूर का भी नुकसान है, वहां दुकानदार का भी नुकसान है। गरीब लोगों के घर भी डैमेज हो गए, बैठ गए, गिर गए, डेढ़ आ गई। उनकी मदद भी होनी चाहिए। 1-2 किलो के पैकेट से काम नहीं चलेगा। खाद्यान्न वितरण हो, राहत सामग्री बटे और कैश में भी लोगों की मदद होनी चाहिए। जो तत्काल मदद है वह भी वितरण नहीं हो रहा पूरे जिले में, वो भी होनी चाहिए। जहां राशन मिले उन्हें, वहां तत्काल राशि आर्थिक भी मिले, क्योंकि उनके घर पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। वो घर चलाने की व्यवस्था में आज नहीं है। ये आपके माध्यम से सरकार के कान खोलना चाहते हैं। सरकार भेदभाव बरत रही है। कल आप भी थे मुख्यमंत्री जी के साथ जब आए थे, आप भी थे, आपने भी अपनी बात रखी है वहां पे। मुख्यमंत्री इस में ही आग्रह किया था देहरादून में आने के लिए। आना तो न था ही, लेकिन आग्रह करने वाले में मैं हूं। इस आपदा को हम मिलकर लड़ना चाहते हैं, ना कि इसको पार्टी बेस पर लड़ना चाहते हैं। ये लड़ाई किसी एक पार्टी की, एक धर्म की, एक आदमी की नहीं हो सकती। आपदा है, दैवीय आपदा है, हम सब मिलकर लड़ना चाहते हैं बिना पार्टी के भेदभाव के। बेल्डा प्रकरण में निष्पक्ष जांच होती दिखाई नहीं दे रही है। हम मांग करते हैं आपके माध्यम से, हमारी कोई ज्यादा सुनने वाला नहीं है। वहां दूसरी तरफ बहुत बड़े बड़े लोग बताते हैं, लगे हुए हैं कि इसकी एक सिटिंग जज से जांच कराई जाए और पूरे प्रकरण की वही जांच करे, समस्त मुकदमों की। जितने मुकदमों में बेल्डा ग्राम का नाम है, इस प्रकरण से जुड़े हैं, उनकी सबकी जांच एक सिटिंग जज करे। उसके आधार पर निर्णय होना चाहिए, उसी के आधार पर गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये कहना चाहते हैं सीबीसीआईडी की बात कर रहे थे, उससे जांच होनी चाहिए। भाई, जो हलधर जी आए थे, राष्ट्रीय SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष, उन्होंने बात बहुत अच्छी करी है। मैं भी उनकी सुनी है बाइट, लेकिन जमीन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। वो कार्रवाई होती दिखनी चाहिए। परिवार को अभी तक नौकरी नहीं मिली है, अभी तक मुझे लगता है मुआवजा भी नहीं पहुंचा है, तो कैसे हम मान लगे कार्रवाई हो रही है? हम भाषणों से काम नहीं चलाना चाहते हमारी पहली प्रेस है उस संबंध में, वो भी आप पूछ रहे हैं। हम राजनीतिक रूप से नहीं चाहते। अगर उसकी हत्या हुई है, 302 में कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको
कि आज मैं जो हूँ बहुत लंबी बीमारी काट के आपके बीच में आया हूँ, आपके आशीर्वाद से, आपकी जो है दुआओं से। और जहाँ आपदा की बात है, बंगलौर के अंदर कोई घर ऐसा नहीं बचा है, कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जहाँ आपदा ना हो। यहाँ तक जिसके घर 4-4 फुट ऊंचे हैं उनमें भी आपदा है। आप जाकर जीटी रोड पर देखें, जो नया हाईवे बना है, हमारी सरकार ने बनाया है, उस पे भी आज जो है पानी भरा हुआ है, उस पे भी आज आपदा है। क्या हमारे ज़िले के अंदर बहुत बड़ा जो काश्तकारों का जो गांव है, उनके जो है गांव उजड़ गए हैं। ये भी बहुत बड़ी आपदा, मैं समझता हूँ ये 13 से बड़ी आपदा है। ये आपदा बहुत बड़ी है और इसमें जो है बहुत बढ़िया मुआवजा जो है सरकार जो है दिल खोल कर जो है मुआवजा दे, काश्तकारों को भी, गरीबों को भी, मजदूरों को भी, और जिनके घरों में पानी घुसा है उनके अनाज और उनके जो नुकसान हुआ है उनको भी तो मुआवजा देने का काम करे। तो हम चाहें देखेंगे कि भाई सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। नगरपालिका ने तो प्रयास किया है पानी निकालने का। देखिए, नगर पालिका ने जहाँ तक प्रयास किया है पानी निकालने का, उसमें कोई दो राय नहीं, वो व्यक्तिगत हो रहा है। वहाँ अगर नगर पालिका के 2 जनरेटर चल रहे हैं तो पब्लिक के 10 जनरेटर चल रहे हैं। वहाँ पब्लिक अपना व्यवस्था खुद भी कर रही है और नगर पालिका भी कर रही है। नहीं, नगर पालिका फेल है, बिल्कुल फेल है। फेल तो प्रशासन भी है, फेल तो हमारे एसडीएम भी हैं, फेल तो हमारे तहसीलदार भी हैं। जाकर जब उन्हें बताया जा रहा है, जाकर अब तक तो मैं समझता हूँ मंगलौर के अंदर कोई एसडीएम या तहसीलदार अब तक वहाँ नहीं पहुँचा, कोई गाँवों में नहीं पहुँचा, जबकि उन्हें बराबर बताया जा रहा है कि भाई आपदा आ रही, आप भी चलो। लेकिन मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, अधिकारी भी और भाई उनके नेता भी फोटो खिंचवाने में ज़्यादा विश्वास रखे, पानी में पैर डुबोया और जी फोटो खिंचवा कर जो उसे वायरल कर रहे हैं आपके उस पे ज़्यादा काम हो रहा है। हाँ, आपका जो है ये देख रहे हैं, इस पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। वो क्या कहें, पानी पे जो है वो उसकी जैकेट पहन के, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। जमीन पे आना पड़ेगा। पुल भी टूट रहे हैं, पुल क्या सब चीज टूट रही है, अब तो इस पे आना पड़ेगा। भाई मेरी तरफ से देखो भी जो प्रयास हो रहा है उसे मैं कर रहा हूँ जाकर, और जो मैं संभव है वो मैं कर रहा हूँ, जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसे निभाने का काम कर रहा हूँ। खासकर जो आपदा है, जिन लोगों के घरों में 3-3 फीट पानी है, 4-4 फीट पानी है, उनको माननीय विधायक जी ने कहा है आपके सामने, मेरा भी यही कहना कि उनको सुविधा मिलनी चाहिए, और जो उनके ऊपर जिस तरीके की कोई देनदारियां हैं, कर्जे हैं और हैं, उनसे उनको मुक्ति मिलनी चाहिए। सरकार जो है जो मदद करनी चाहिए थी वहां तक नहीं कर रही। अरे मदद अगर सरकार करती तो माननीय विधायक जी को और मुझे यहाँ बैठना ना पड़ता। खाली बातों से थोड़ा ही कोई काम चलेगा, भेदभाव पूरा बढ़ता जा रहा है। क्या है, आपको लगता है कि सरकार का प्रशासन पूरा कंट्रोल है? किसका? सरकार का। ये तो सरकार खुद मुख्यमंत्री जाने उसका कंट्रोल है क्या नहीं, इसका हमारा मतलब नहीं। हमें तो अपने काम से मतलब है, चाहे वो बेलडा प्रकरण हो, चाहे वो देवी आपदा का हो। हमें अपनी बात कहने का, आपके माध्यम से अपनी सरकार तक अपनी बात पहुंचानी। आपदा क्षेत्र में टीमें पहुंच रही हैं, लगातार रेस्क्यू भी किया जा रहा है, किस तरह की भी परेशानी और देखने को मिल रही है? परेशानी सारी है। अभी आपके सामने भाई सुबोध राकेश जी ने आपके सामने बात रखी कि जिनके लोगों में घरों में 3-3 फीट पानी है, और वहां बोला जा रहा है एसडीएम साहब के द्वारा कि जिनका गेहूं बह गया है उनके नाम लिखवा दो। तो ये बताइए कहाँ का न्याय है? ये बेलडा प्रकरण को लेकर क्या कहेंगे? बेलडा प्रकरण को लेकर माननीय विधायक जी ने बात की कि किसी सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए, और हम उसकी मतलब उस जांच से जो चल रहा है, जिन लोगों ने मुकदमे किए वही जांच कर रहे हैं। बताओ कैसे हम न्याय की बात कर सकते हैं? देखिए, एक सवाल, 14 लोग जो है जेल में हैं, दलित समाज के लोग, एक आदमी क्यों जेल में डाल लगे? कार्रवाई तो हमारे अंदर है। हाँ, और मुख्य आरोपी बना रखा है योगेश को। जी, तो मामला क्या है? नहीं ये तो मामला तो आपके सामने है भाई। मुख्य आरोपी योगेश को बना दिया, जबकि योगेश उसमें प्रकरण में था ही नहीं। वहां पे कोतवाली तक तो मान लो वो था, उसके बाद वो था ही नहीं, उसका इनाम घोषित कर दिया। उसके बाद भी 14 लोग ग्रामीण जो है जेल में तो लगे हुए हैं उनके, उसमें भी लगे हुए हैं भाई। कम से कम उनको भी बाहर निकाला जाए और उसकी किसी न्यायिक वैसे एजेंसी से जांच कराई जाए, ऐसा हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं। ये भी सब लोग जानते हैं, आप लोग मीडिया के साथ भी आप लोगों ने साथ सामने खड़े होकर सारी प्रक्रिया देखी कि किस प्रकार से वहाँ पर कार्रवाई की गई पुलिस प्रशासन के माध्यम से। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अभी आदरणीय विधायक जी ने जो कहा, मैं उस बात को दोहराते हुए कि उनकी एक सही माध्यम से जांच हो, एक अच्छी व्यवस्था के साथ
जो लोग मुकदमे दर्ज कर रहे हैं वही उसकी जांच कर रहे हैं, तो न्यायिक प्रक्रिया में वो जायज नहीं है और न्याय मिल सकता है ऐसे सिस्टम से। तो इस प्रकार से ऐसी संस्था, वो चाहे CBCID हो चाहे CBI हो, ऐसे बड़े माध्यम से उस प्रकरण की जांच हो। हम ये नहीं कहते किसी पर गलत कार्रवाई हो, हमारी पार्टी ये नहीं कहती कि किसी भी पक्ष पर कोई गलत कार्रवाई हो। जो लोग